हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द रेडियन क्लासेज यूट्यूब चैनल्स। तो ये प्रोडक्शन लेक्चर का सेकेंड पार्ट है और मैंने एक प्रीवियस वीडियो बना चुका हूँ इस प्रोडक्शन पर। तो ये इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड लेक्चर है। तो आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वो होता है किसी जैसे वस्तु का जो कोई प्रोसेस है, किसी प्रोसेस द्वारा कोई वस्तु बनाया जाता है, उस पर कुछ काम किया जाता है। और जिसे हिंदी में बोले तो मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, मैन्युफैक्चर एक उत्पाद कहा जाता है, यानी उत्पाद तैयार करना एक मैन्युफैक्चर होता है। और किस प्रक्रिया से वो गुजरता है, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, और वो प्रोसेस होने के बाद वो अपनी एक अच्छी साइज यानी गुड प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट होता है, तो उसे हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तीन टाइप्स के होते हैं, शेपिंग या फॉर्मिंग जिसे बोलते हैं, एक होता है ज्वाइनिंग प्रोसेस, एक होता है रिमूवल प्रोसेस। अब देखिए, शेपिंग फार्मिंग में क्या होता है। शेपिंग फार्मिंग में होता है जीरो प्रोसेस। जीरो प्रोसेस का मतलब होता है इसमें इन प्रोसेस नाइदर ऐड मास और नॉट रिमूव मास इन बॉडी। यानी इस प्रोसेस में ये होता है कि बॉडी में या तो न तो इसमें कोई एक्सटर्नल मास यानी जो एक्सटर्नल पार्ट ऐड किया जाता है, और न ही इस बॉडी से कोई मटेरियल रिमूव किया जाता है। तो हम इसे जीरो प्रोसेस बोलते हैं। और ज्वाइनिंग प्रोसेस, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ज्वाइनिंग यानी कुछ इसमें मटेरियल यानी एक्सटर्नल पार्ट मटेरियल ज्वाइन किया जाता है बॉडी में, वो होता है ज्वाइनिंग प्रोसेस, जिसे हम पॉजिटिव बोलते हैं। पॉजिटिव का जैसे प्लस होता है यानी कुछ जोड़ा जाता है, तो ऐसे ही हम समझ सकते हैं पॉजिटिव प्रोसेस इन प्रोसेस मास एडिंग इन बॉडी। यानी जैसे कि हम बेल्डिंग देख लेते हैं, बेल्डिंग यानी दो वस्तुओं के यानी जो यदि दो मटेरियल है उनके बीच अगर बेल्डिंग करते हैं तो उसमें जो जो फिलर रॉड का प्रयोग किया जाता है यानी एक्सटर्नल और मटेरियल है, वो बेल्डिंग हो गया, जैसे कि नट बोल्ट हो गया और एटसेट्रा ऐसे बोलते हैं। और शेपिंग फॉर्मिंग में देखते हैं इसमें जो बेंडिंग हो गया, स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग मतलब खींचना होता है। तो ये शेपिंग फॉर्मिंग में हो गया, जैसे जीरो प्रोसेस में हो गया। तो बेंडिंग में केवल बेंड होता है, यानी न तो उसमें कोई मास ऐड होता है, न ही रिमूव होता है। अब आता है रिमूवल प्रोसेस। रिमूवल प्रोसेस देख लेते हैं हम। ये है रिमूवल प्रोसेस, यानी रिमूवल का नाम से ही पता चल जाए कि कुछ मटेरियल रिमूव करते हैं, तो इसे निगेटिव प्रोसेस बोलते हैं। इन प्रोसेस रिमूवल ऑफ मास इन बॉडी, यानी जो बॉडी से रिमूव मास को रिमूव करते हैं उसे रिमूव, जैसे ड्रिलिंग हो गया, बोरिंग हो गया, ग्राइंडिंग एक्सेट्रा। जैसे ड्रिलिंग तब जैसे कोई बॉडी पर ड्रिल करते हैं तो उसमें चिप फॉर्मिंग में वो बाहर निकल जाता है, यानी जितना वो होल बनता है वो आप देखते हैं कि वो होल होने से क्या होता है, कुछ मटेरियल बाहर आ जाता है, उसे हम नेगेटिव प्रोसेस बोलते हैं। अब आता है मशीनिंग। मशीनिंग क्या है, तो मशीनिंग एक बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट दिया है। मशीनिंग क्या है, तो मशीनिंग जिसे मटेरियल रिमूवल प्रोसेस, यानी जिस एक ये क्या होता है, बहुत ही बारीक फॉर्म में क्या मशीनिंग होता है। किसी बॉडी पर यदि मटेरियल रिमूव होता है तो ये बहुत ही बारीक काम से किया जाता है, मशीनिंग उसे बोला जाता है। तो मटेरियल रिमूवल प्रोसेस को ही मशीनिंग बोला, जैसे जैसे टर्निंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, एटसेट्रा, ऐसे ग्राइंडिंग हो गया, बहुत सारे ऐसे इसे हम मशीनिंग बोलते हैं। और इस कौन से प्रोसेस में होता है, ये मटेरियल रिमूवल प्रोसेस में होता है। मटेरियल रिमूवल टूल्स कितने होते हैं, यानी मटेरियल रिमूव करने के लिए टूल कितने प्रकार के होते हैं। तो मटेरियल रिमूव करने के लिए दो टूल होते हैं। दो टूल होते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हो गया, मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल हो गया। तो सिंगल पॉइंट पे क्या था, ओनली वन कटिंग एज होता है, यानी इसमें जो काटने का, जो कट करने का यानी मटेरियल कट करने का जो एज यानी धार होता है, जो टूल का धार होता है वो केवल एक ही होता है। और एग्जाम्पल्स में इसमें सेपर हो गया, प्लेनर हो गया, इसमें हम अधिकतर देखते हैं कि जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का यूज किया होता है। और इसमें मटेरियल रिमूवल रेट क्या होता है, यानी इसमें मटेरियल रिमूव करने की क्षमता कितना होती है, इसमें लो होती है, क्योंकि ये सिंगल पॉइंट कटिंग एज है इसमें, तो लो होती है। ये याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव में ये पूछता रहता है। और मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल में होता है मल्टी कटिंग एजेज। इसमें जो मल्टी कटिंग एजेज यानी इसमें तो एक धार होगा यानी एज होगा कटिंग करने के लिए, इसमें बहुत सारे एज होते हैं, जुड़े रहते हैं, जिसे ड्रिलिंग बोलते हैं। ड्रिलिंग में देखते हैं कि आप राउंडिंग फॉर्म में बहुत सारे एजेज होते हैं, एक के दूसरे से जुड़े होते हैं, वो राउंडिंग फॉर्म में होता है। ग्राइंडिंग हो गया तो इसमें ग्राइंडिंग एब्रेसिव पार्टिकल्स लगे होते हैं ग्राइंडिंग में, तो जैसे कि आप देखते होंगे ग्राइंडिंग में, तो उसमें बहुत सारे मल्टी कटिंग एजेज होते हैं। और इसमें मटेरियल रिमूवल रेट क्या होता है, हाई होता है। मटेरियल रिमूव क्या होता है, हाई होता है। अब देखिए मटेरियल रिमूवल रेट है, यहाँ पर मटेरियल रिमूवल रेट को देखते हैं, तो इसका फार्मूला होता है मटेरियल रिमूवल रेट इक्वल होता है F × D × V × 100 और mm³ पर मिनट होता है। तो एफ देखिए, F D जो F हो गया और यहाँ पर N आता है, जब इसको और डिफॉर्म करेंगे इस फार्मूला को, तो इसका फार्मूला आएगा पाई/4 DI² माइनस DF²। DI क्या होता है, जो डाया इनिशियल डाया होता है, और DF क्या होता है, फाइनल डायमीटर होता है। तो DI² माइनस DF² इंटू FN, जिसे FN को हम क्या बोलते हैं, एक्सियल स्पीड बोलते हैं। FN को क्या बोलते हैं, एक्सियल स्पीड बोलते हैं। और एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए न्यूमेरिकल में क्या पूछ रहा है, ए सिलेंड्रिकल बार इनिशियल डायमीटर 10 mm, तो यहाँ पर देखिए डायमीटर इनिशियल डायमीटर दे दिया, यानी DI का
दे दिया 10 mm इन रेडियस ऑफ 9 मीटर। तो 9 मीटर क्या दिया है, यानी रिड्यूस जब करते हैं तो इसका 9 मीटर, यानी फाइनल जो डायमीटर हमारा बनता है वो 9 मीटर का बनता है, 9 mm का बनता है। यूजिंग है 0.5 mm और डेप्थ ऑफ कट है, यानी इसका जो डेप्थ ऑफ कट होता है 0.5 होता है। और 0.5 का मतलब हो गया, यदि हम देखते हैं ये बॉडी जब दिया है इसको कट करेंगे तो 0.5 का कटिंग किया, यानी इन दोनों को मिलाकर 0.5 होता है। तो यानी इसका कितना और इसका कितना, इसका अपॉन 2 कर देंगे, तो इसका जब अपॉन 2 करेंगे तो इसका वैल्यू, एक का वैल्यू आ जाएगा जितना आएगा। तो ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। मटेरियल रिमूवल रेट इसमें पूछ रहा है कितना है, मटेरियल रिमूवल रेट यानी कितना मटेरियल रिमूव करेगा। तो इसका फार्मूला पर रख देंगे, तो फार्मूला पर रखने पर आता है पाई/4 इतना 10² - 9² इंटू 175 है। 175 एक्सियल स्पीड FN का मान दिया है, तो 175 रखने पर यहाँ आता है 2611 mm³ पर मिनट आता है। तो यह मटेरियल रिमूवल रेट होता है। अब मशीनिंग पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, मशीनिंग पैरामीटर्स में हमारा डेप्थ ऑफ कट देखते हैं। डेप्थ ऑफ कट है तो क्या होता है, पेंट्रैक्शन ऑफ टूल इनटू वर्क पीस, पेंट्रैक्शन ऑफ टूल इनटू वर्क पीस। तो डेप्थ ऑफ कट कितना है, यदि मान लीजिए हमारा ये 60 दिया है तो इधर भी 60 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो फाइनल डाया आता है हमारा वो 54 आता है। यहाँ पर 60 दिया है, यहाँ पर 54 mm आता है। अब देखिए यहाँ पर 54 का इतना ये जो इसका जो ये वैल्यू है ये कितना और इसका वैल्यू ये कितना, तो इसको देखने के लिए अगर 60 - 54 कर देते हैं, /2 कर देते हैं तो 3 mm आ जाता है, यानी 3 mm, 3 इधर और 3 इधर, कितना हो गया, 6 हो गया, टोटल 6 हो गया। और जब 6 जोड़ेंगे इसमें 54 में तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो देखिए हमारा डेप्थ ऑफ कट यही होता है। अब बता है, अब क्या दिया है, मशीनिंग टाइम चेंजिंग फार्मूला बाय टूल्स, मशीनिंग मशीनिंग टाइम चेंजिंग फार्मूला। तो देखिए मशीनिंग टाइम क्या क्या है, यहाँ पर थोड़ा जूम कर देते हैं और इसको अच्छी तरह से बता देते हैं। देखिए ये कोई हमारा वर्क पीस दिया है, ये हमारा फाइनल डायमीटर है और ये इनिशियल डायमीटर है, ठीक है। अब हमारा क्या दिया है, ये जो एक्स आपको दिख रहा है ये अप्रोच टूल लेंथ है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि अप्रोच क्या होता है, ओवर ट्रेवल टूल लेंथ क्या होता है, तो पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए लेक्चर पर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक्स दे दिया और जो हमारा वर्क पीस है इसका लेंथ हमारा एल है, ठीक है, लेंथ कितना दे दिया, एल है। और जो ओवर ट्रेवलिंग टूल यानी टूल जो कटिंग करने के बाद थोड़ा बाहर चला जाता है तो इसे क्या बोलते हैं, ओवर ट्रेवलिंग टूल, यानी वाई से इसे डिनोट करते हैं। जब मशीनिंग टूल यानी इसकी जो मशीनिंग टाइम कितना लगता है, मशीनिंग करने में यानी मटेरियल रिमूव करने में कितना टाइम लगता है, तो इसको देखते हैं। पहले तो एक्स का देख लेते हैं क्या होता है, कैसे कैसे उसको डिनोट करते हैं। एक्स क्या होता है, अप्रोच लेंथ हो गया जिसे एल से डिनोट करते हैं। वाई क्या है, ओवर ट्रेवलिंग टूल हो गया, यानी एल ओ से डिनोट करते हैं। एल क्या है, वर्क पीस के लेंथ होता है जिसे एल बोलते हैं। अब टोटल हमारा कितना लेंथ हो गया, टोटल लेंथ हो गया एल प्लस एल ए यानी अप्रोच लेंथ और एल ओ, तो वो क्या है, ओवर ट्रेवलिंग लेंथ। अब मशीनिंग टाइमिंग का हम देखे थे, मशीनिंग टाइमिंग में हम देखे थे कि एल अपन होता है इफेक्टिव लेंथ अपन होता है एफ एन होता है। तो यहाँ पर टोटल जो एल का हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, तो एल का वैल्यू होता है एल प्लस एल ए प्लस एल ओ अपॉन एफ एन, जिसे एक्सियल स्पीड बोलते हैं। एफ एन को क्या बोलते हैं, एक्सियल स्पीड बोलते हैं। यदि एक न्यूमेरिकल पहले देख लेते हैं, इसके न्यूमेरिकल देखने पे आप समझ जाएंगे, कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझ आ जाएगा। तो देखिए न्यूमेरिकल ये एक फिगर दिया है, कैसे कैसे ये कट कर मशीनिंग करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो हमारा 50 दिया है, डायमीटर कितना दिया है, 50 दिया है, और फाइनल डायमीटर कितना है, 42 आया है, 42 mm आया है। तो यानी कितना डेप्थ ऑफ कट है इसका, इसका डेप्थ ऑफ कट यानी 50 - 42 करेंगे तो 8 आएगा, 8, और यानी 4 इधर होगा और 4 इधर हो गया, तो 4 4 का कटिंग होगा, तो हमारा ये फाइनल कटिंग हो जाएगा, फिर 42 में आ जाएगा। तो इसमें कौन इस न्यूमेरिकल में ये दिया है, न्यूमेरिकल में डेप्थ ऑफ कट कितना दिया है, 3 mm दिया है, और जबकि हमारा 4 mm आ रहा है। तो 3 mm पर हमको मशीनिंग टाइम निकालना है। तो देखिए पहले तो इनिशियल डायमीटर 50 mm दे दिया और फाइनल डायमीटर 42 mm दे दिया, और लेंथ कितना दिया है, वर्क पीस का लेंथ दिया है 50 mm, 50 mm दिया। ओवर ट्रेवल कितना दिया, यानी वाई का मान दिया है 3 mm। अप्रोच लेंथ कितना दिया, 0, यानी यहाँ से कट 0 दिया है, क्योंकि यहाँ से कटिंग यहाँ से शुरू किया है, यानी अप्रोच लेंथ कितना है, 0 है। तो और फीड कितना दिया हमारा, फीड यानी mm पर रिवॉल्यूशन, यानी एक रिवॉल्यूशन में कितना mm कटिंग कर देता है कितना वो क्या था, ट्रेवल डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है टूल्स, वही हमको फीड बताता है। तो यानी 0.2 दिया, और यहाँ पर टाइमिंग निकालना है हमको, टाइमिंग क्या करना है, निकालना है। और डेप्थ ऑफ कट कितना दिया, 3 mm दिया, और यहाँ पर रिवोल्यूशन देखिए कितना दिया है, एन इक्वल दिया है 450 RPM दिया है,
400 रूट पर मिनट, यहाँ पर रूट पर मिनट दिया है, तो 450 आरपीएम दिया है। और हमारा डेप्थ ऑफ कट कितना दिया, 3 पर, जबकि ये 4 का है डेप्थ ऑफ कट। तो फिर देखिए यहाँ पर फार्मूला में हम रख देते हैं, वैल्यू को पुट अप कर देते हैं। तो एल का कितना 50 दिया था, एल दिया कितना था 50 देखिए ये जो लेंथ है 50 वर्क पीस का लेंथ कितना 50 और जो ये अप्रोच लेंथ कितना है 0 है, तो यहाँ पर 0 रख दिया है। देखिए यहाँ पर 0 रख दिया है। और 3 एल ओवर ट्रेवलिंग यानी वाई का वैल्यू दिया है 3, और एफ एन का वैल्यू यानी फीड का कितना दिया है 0.2 दिया है, और एन का 450 दिया है। तो इसको वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो पुटअप करने पर हमारा टाइमिंग आता है कितना 0.8 मिनट आता है, कितना 0.8 मिनट आता है। लेकिन हमारा डेप्थ ऑफ कट कितना है 4 का है, जो वर्क पीस दिया है वो फिगर में दिखा रहा है 4 का, लेकिन हमारा जो वैल्यू पूछा है 3 पर पूछा है। तो 3 पर पूछने का मतलब ये हो गया, यदि हम 2 से जो 0.8 मिनट आया, यदि 2 से हम गुणा कर देंगे तो हमारा 3 पर वैल्यू आ जाएगा, टाइमिंग आ जाएगा। मशीनिंग टाइमिंग क्या होता है, तो 2 से गुणा करने पर 1.6 मिनट आ जाएगा। तो यानी ये 3 फीट पर आ जाएगा, डेप्थ ऑफ कट पर आ जाएगा। तो आई थिंक ये फार्मूला, ये न्यूमेरिकल आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं देखते हैं फेसिंग टाइमिंग क्या होता है। देखिए फेसिंग टाइमिंग क्या होता है, पिछले वीडियो में इसको भी बता दिया था कि फेसिंग टाइमिंग क्या है, लेकिन इसको भी देख लिए। ये जो रेडियल है, जब इसका रेडियल स्पीड देखते हैं, रेडियल कटिंग इसमें जब होता है, जब इसमें रेडियल कटिंग हो, या जब एक्सियल का मतलब हो गया कि इधर से कटिंग करते हुए इधर जाएंगे, रेडियल का मतलब हो गया कि ये इसका डायमीटर में जो कटिंग करेंगे, डायमीटर इसका रेडियस में जब कटिंग करेंगे, तो यही हमारा रेडियल होता है। तो फेसिंग टाइमिंग होता है टी इक्वल डी बाई टू का ये रेडियस हो गया, आर इक्वल होता है डी/2, तो डी/2 अपन एफ एन यानी एक्सियल स्पीड, ये हो गया हमारा फेसिंग टाइमिंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रोचिंग का मशीनिंग टाइमिंग क्या क्या होता है। तो ब्रोचिंग का मशीनिंग टाइमिंग एक बार इसको फिगर से समझ लेते हैं। देखिए पहले तो ये हमारा एक बॉडी हो गया, उसका उसका मोटाई कितना दिया है टी, बॉडी की मोटाई कितना टी, और ये होल किया है, ठीक है, ये होल हो गया। और ये ब्रोचिंग टूल है, ये ब्रोचिंग टूल है, थोड़ा इस पर कटिंग है, इस पर थ्रेड बना हुआ है, तो ये हमारा ब्रोचिंग टूल हो गया। अब जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं, अब ब्रोचिंग टूल इसमें आप देख रहे होंगे, थोड़ा जूम करने, हाँ सही है, अब सही है। तो ये पहले तो यहाँ पर एक फिनिशिंग हो गया, फिर से सेमी फिनिशिंग हो गया, इसे रफ टिथ बोलते हैं। तो इसमें 3 कैटेगराइज कर दिया गया है, इसमें जो टूल है इसमें 3 प्रकार के कैटेगराइज कर दिया गया है। इसकी जो लेंथ है 3 प्रकार के कैटेगराइज हो गया, फिनिशिंग हो गया, सेमी फिनिशिंग हो गया, रफ टिथ हो गया। तो इसकी जो लेंथ है, ये टूल की लेंथ की बात कर रहा है, टूल की लेंथ हो गया। और जब टूल बाहर आता है तो इसमें क्या होता है, एक्सियल वेलोसिटी होता है एफ एन होता है, एक्सियल वेलोसिटी क्या होता है एफ एन होता है। अब देखते हैं ब्रोचिंग में क्या क्या यूज होता है। इनलार्जिंग होल, यानी होल को क्या करता है, इनलार्ज करता है, होल को क्या करता है इनलार्ज, यानी ड्रिलिंग किए हुए होल को क्या करता है इनलार्ज करता है। गियर कटिंग करने के लिए होता है, कीवे कटिंग करने के लिए होता है। अब इसमें मशीनिंग टाइमिंग ये होता है L/V एक्सियल का वैल्यू होता है एफ एन, सेम वही चीज़ है, यानी एफ एन L/FN। तो यहाँ यल का वैल्यू दिया है सेमी फिनिक्स, यानी टी तो इसका लेंथ दे दिया, फिर इसका लेंथ निकालना है। तो यानी टी इसका हो गया, फिर से L/R, यानी आर क्या होगा रफ टीथ हो गया, एफ क्या हो गया सेमी फिनिश हो गया, और LF क्या हो गया फिनिशिंग हो गया। तो इसका जो टोटल वैल्यू निकालेंगे तो हमारा फार्मूला आएगा कुछ इस प्रकार आएगा। टी मशीनिंग टाइमिंग होता है L प्लस ये बॉडी का लेंथ, बॉडी का जो मोटाई है उसका, और वी एक्सियल अगर इसको और भी मॉडिफाई करेंगे तो कुछ इस तरह का आता है फार्मूला, L+T/F(n), ये रहा हमारा फार्मूला। तो आई थिंक ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ समझ आया और वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक का बटन जो दिया है उसको भी लाइक कर दीजिए। आप वीडियो को देख लेते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं फ्रेंड्स, ऐसा मत करें, क्योंकि ये लाइक और जो सब्सक्राइब है ये बिल्कुल फ्री है। तो आप जाकर आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा रहा है। और इस वीडियो का जो अगर PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जाकर आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।